प्रशांत किशोर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। फ्लोर टेस्ट में हो सकता है बड़ा खेला, बिगड़ सकता है पलटू राम का खेल, जीतन राम मांझी कर सकते हैं बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से बगावत की खबरें आ सकती है। ऐसा दावा है जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान कोई बड़ा खेला हो सकता है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार में 2012 के बाद कई प्रयोग किए। ये सारे प्रयोग केवल खुद के राजनीतिक लाभ के लिए थे। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के साथ सरकार बना ली। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। नीतीश पहले भी ऐसा कर चुके हैं, या यूं कहें कि कई बार ऐसा कर चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 2013 में पहली बार नीतीश एनडीए से अलग हुए। अलग होते ही नीतीश ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, नीतीश ने संघ मुक्त भारत का भी नारा दिया। लेकिन एक बार फिर अपने स्वभाव के अनुकूल सुशासन बाबू पलटे और आरजेडी को अंगूठा दिखाकर एक बार फिर 2017 में बीजेपी से दोस्ती कर ली। 2022 में फिर से नीतीश का माथा घूमा और बीजेपी को अलविदा कह दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए यह कह दिया कि नीतीश बाबू के लिए एनडीए के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये साल 2024 है और नीतीश अपनी नई राह चुन चुके हैं। वो अब एनडीए के साथ हैं और एनडीए के सहयोग से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर नीतीश के पुराने सहयोगी रहे, लेकिन जब से दोनों की राहें अलग हुई हैं, प्रशांत ने नीतीश को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। प्रशांत ने आगे कहा कि बिहार में किसी की सरकार बन जाए, वो किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, कोई भी खेला हो जाए, बिहार में परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये टिप्पणी थोड़ी नकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिहार की सच्चाई बन चुकी है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में खेला तब होगा जब बिहार की जनता खेला करने वालों को झाड़ू मारकर बाहर करेगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की, बिहार में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ हो या अकेले, इससे बिहार में क्या बदलेगा। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही चीनी मिलों को लेकर भी तंज कसा। प्रशांत ने रोजगार को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार ने बिहार में शराबबंदी पर भी सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा। इसके साथ उन्होंने भाजपा और आरजेडी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, इससे बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। साथ ही शराबबंदी बिहार में अराजकता का प्रमुख कारण बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जन सुराज बिहार में एक नया विकल्प बनेगा। बिहार को नीतीश कुमार ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश ने अपनी कुर्सी के लिए कई बार पलटी मारकर जनता को धोखा देने का काम किया है। शराबबंदी को लेकर दुकान बंद है, लेकिन होम डिलीवरी अमेज़न की तरह शुरू है। बता दें कि जन सुराज पूरे बिहार में पदयात्रा कर रही है। प्रशांत किशोर आधा बिहार की पदयात्रा कर चुके हैं। किशोर ने जन सुराज पदयात्रा को लेकर कहा है कि पूरा बिहार पदयात्रा करने के बाद लोगों की सहमति से नई पार्टी का गठन किया जाएगा और अगली विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जन सुराज के सामने जनता दोनों दलों को भगाने का काम करेगी। बता दें कि बिहार में नई सरकार को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल करना है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण अचानक सत्ता गंवाने से खफा महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे में सत्र हंगामेदार हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के 4 विधायक और एक निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। वहीं बिहार के 243 सदस्यों वाली विधानसभा में एनडीए के विधायकों की संख्या 128 है। प्रशांत किशोर की बात करें तो बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा में भाजपाइयों के शामिल होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा खेला हो सकता है। मामला ऐसा है कि भाजपा नेता को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी।
वहीं नीतीश के एनडीए में शामिल होने के कई छोटे राजनीतिक दल खफा हैं। बिहार में सियासी उठापटक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन से जहां इंडिया ब्लॉक को तगड़ा झटका लगा है, वहीं एनडीए का भी सीट शेयरिंग का गेम गड़बड़ा गया है। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से अन्य छोटे दल खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार के आने से न सिर्फ उनकी वैल्यू कम हो गई, बल्कि उनके हिस्से की सीटें भी जेडीयू को दे दी जाएगी। सीएम नीतीश से सबसे ज्यादा खतरा एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान महसूस कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान की छवि नीतीश कुमार का धुर विरोधी के रूप में रही है। वो हमेशा से नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। इसी वजह से रामविलास पासवान के निधन के बाद नीतीश कुमार ने चिराग को न सिर्फ एनडीए से बाहर कराया, बल्कि चाचा पशुपति पारस को भी उनके खिलाफ कर दिया। इससे चिराग बिल्कुल अकेले पड़ गए। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने के बाद भी चिराग को बीजेपी से कोई सहारा नहीं मिला। अब नीतीश के वापस आने के बाद चिराग को अपना राजनीतिक भविष्य संकट में दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार चिराग को पूरा भरोसा दिया है। यही वजह है कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ चिराग को लेकर पहुंचे। इससे नीतीश कुमार को एक संदेश देने की कोशिश थी। इस बार वह चिराग को अकेला ना समझे। इसके बाद भी चिराग को नीतीश पर भरोसा नहीं। शायद यही कारण है कि उन्होंने 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इससे सीट शेयरिंग का गणित उलझ सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि यह भी बीजेपी आला कमान के संकेत पर किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व इस बार नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पर चलाना चाहती है। वहीं नीतीश भी प्रेशर पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल माने जाते हैं। वह भी इतनी आसानी से बीजेपी की शर्तें नहीं मानने वाले। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू को इस बार 13 सीटें मिलेगी। बाकी बची सीटों पर सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर सीएम नीतीश को यह फॉर्मूला मंजूर नहीं हुआ तो बीजेपी एक बार फिर से फॉर्मूला 2020 का सहारा लेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने चिराग को आगे कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू को झारखंड और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी कुछ सीटें दी जा सकती है। इतने पर भी अगर नीतीश कुमार ने बिफरने की कोशिश की तो चिराग को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे 2020 बिहार विधानसभा की तरह 2024 में भी ऐन मौके पर बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी को इससे शायद ही कोई नुकसान हो, लेकिन इसका पूरा खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर नीतीश इस बार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में नीतीश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरीज। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।